नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और आप देख रहे हैं दर्शन जहानाबाद। लोकसभा चुनाव अंतिम पड़ाव पर है। इसको लेकर जहानाबाद के जितने भी चुनावी धुरंधर हैं जमीनी स्तर पर उतरकर खूब मेहनत कर रहे हैं और अपने मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। अभी बसपा प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार हमारे साथ हैं, जो कि काको बाजार में रोड शो कर रहे थे। अरुण जी, सबसे पहले दर्शन जहानाबाद में स्वागत है आपका। शुक्रिया। अरुण जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आपके साथ इतनी भीड़ चल रही है, कहीं ना कहीं चर्चाएं क्षेत्र में तेज है, तो क्या आपको लगता है कि चर्चा और ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? देखिए, लड़ाई जनता की है, अरुण कुमार की लड़ाई नहीं है और अराजकता के खिलाफ है। आपने सुना होगा एम्बुलेंस घोटाला जी। ये कोरोना काल में हुआ, जब एक एक आदमी 10-20 रुपया चंदा करके जो संवेदनशील था वह लोगों को ऑक्सीजन दे रहा था ताकि इसकी ज़िंदगी बचे। लेकिन गरीब लोगों का इस एम्बुलेंस में इस भरोसे में डाला गया कि इसमें ऑक्सीजन है, सारी सुविधा है, और सीबीआई जांच करके बताई है कि इस ऑक्सीजन को ब्लैक में मार्केट में बेचा गया, सिलेंडर खाली रहा। तो ऐसे लोगों के लिए नीतीश कुमार जो 1640 करोड़ रुपए के घोटाले में हैं, पुनः यहाँ क्यों डाले? दूसरे जो लोग हैं उनसे लोग भयभीत रहता है। और मैं हूँ गरीब गुरबा की पार्टी बीएसपी, इसके पहले नीतीश कुमार को बैठाने में मेरी भूमिका रही है, लेकिन इनके नेतृत्व में यतीम परिवार की बच्चियाँ, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो गया और न्यायपालिका ने ये कहा कि इसमें सफ़ेदपोश नेता और ऑफिसर जो भ्रष्ट हैं, ये दोनों लोग इस कुकर्म में शामिल हैं, जिसको सरकार ने बचाया। तो सवाल ये है कि दो धुरंधर हमसे मुकाबले में हैं, जिनके अराजकता का, जिनके घोटाले का, जिनके गलत तरीके से अर्जित धन का मैं विरोध करता हूं, और गरीबों को जान मारने में इन्होंने भूमिका निभाई है। बच्चे बिलख गए ऑक्सीजन के बिना कोरोना काल खंड में, आखिर इसको बोलेगा कौन? तो सारे लोगों ने घेर करके मेरा टिकट काटने का काम किया। बहन मायावती ने कहा कि तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब ऐसी ताकत मिली फिर मैं मैदान में हूँ, और इस बार इस लड़ाई को जनता ने ले लिया है, जनता ने अपने ऊपर लिया है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, हाथ जोड़ करके घूम रहा हूँ, वो भी सब जगह घूम पाऊँगा नहीं पाऊँगा, इसलिए आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि यह जनता की लड़ाई है, और जनता जहां भी है वो अरुण कुमार बनकर के इस अराजकता के खिलाफ जहानाबाद को कलंक से बचाए। अरुण जी, आपने नीतीश कुमार का नाम लिया, तो एक नीतीश कुमार से ही जुड़ा सवाल है। जहानाबाद के भूमिहार जाति के लोग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराज दिख रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने एक तुरुप का इक्का फेंका है। एरिस्टो फर्मा के एमडी भोला बाबू को मैदान में उतार दिया है ताकि वो भूमिहार को एक प्लेटफॉर्म पर कर सके। तो क्या आपको लगता है कि वो सफल हो सकते हैं? मैं बिहार के तमाम भूमिहार नेताओं को जो नीतीश कुमार के जूता चप्पल उठाते हैं, उनको निमंत्रित कर रहा हूं जहानाबाद में आएं और वो अपना पराक्रम दिखाएं। मेरे साथ गरीबों की फौज है, मेरे साथ वो भूमिहार हैं जो स्वामी सहजानंद सरस्वती को मानते हैं, वो भूमिहार हैं जो राजनारायण को मानते हैं, वो भूमिहार हैं जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को मानते हैं। इसलिए मैं जनता के भरोसे हूँ, गरीब गुरबा। यहाँ तो यादव परिवार का भी बच्चा सवेरे आकर के कहा मेरी जान बचाई है आपने, हम आपको वोट करेंगे। तो हम किसी जात के भरोसे नहीं हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर बराबर करता हूँ, मैं जातिवादी नहीं हूँ, और इसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ा है। मैं तनाव पैदा करके उसकी खेती नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, जातीय स्वाभिमान है और हर एक जाति के अंदर ये स्वाभिमान रहना चाहिए। तो ये खानदानी, आप वीर कुंवर सिंह पर फक्र ना करो तो ये देश क्या है? आप यदि राणा प्रताप पर फक्र ना करो, शिवाजी पर फक्र ना करो, अब्दुल कयूम अंसारी पर फक्र ना करो, तो ये क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर फक्र ना करो। यदि जातीय दर्प हो तो वैसे लोगों के नाम पर फक्र करो जो, तो यहाँ के सांसद जो हैं 1640 करोड़ अकेले लालू यादव साहब लोग मिल करके 800 करोड़ का घोटाला का चार्ज है, जिसमें जेल गए, फला हुआ। और ये नीति उपदेशक इनके नेता बने हुए हैं जो 1640 करोड़ का घोटाला है।
यानी चारा घोटाला से दुगना एक घोटाला। और नीतीश कुमार ने अकेले एक घोटाला किया है, सदन घोटाला, जो 8,000 करोड़ का है। हमारे आपके गरीब परिवार के बच्चों के टैक्स का पैसा है। ये मेरा धर्म बनता है कि इनके छाती पर चढ़ करके सवाल को खड़ा करूं, इसका जवाब दें। नीतीश कुमार पे आपने बहुत बड़ा घोटाले का आरोप लगाया। एक समय में आप नीतीश कुमार के साथ भी थे, तो क्या उस टाइम वो घोटालेबाज नहीं थे? अब हो गए चुनाव के दौरान? उस समय सुचिता के प्रतीक थे, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी, तो उस समय घोटाला का ये नेता नहीं थे। आज तो घोटाले के नेता हैं। इसकी जांच चल रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सीबीआई कर रही है। पहले तो चारा घोटाला खाली दिखता था, अब नीतीश कुमार नीति उपदेशक बने हुए हैं। 8,000 करोड़ के घोटाले का है, ये सीबीआई इसकी जांच कर रही है। जिस सीबीआई की बात ये करते थे वही सीबीआई जांच कर रही है इनके घोटाले की भी। गरीब लोगों के टैक्स के पैसे का इसमें जेल लोग गए हुए हैं, कई आईएएस अफसर जेल गए हुए हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। जो कार्रवाई हुई है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ 8,000 करोड़ का सीधा घोटाला नीतीश कुमार, इसके लिए उस फाइल पर ही 8 साल बैठे रहे, इसलिए इनको जेल जाना चाहिए। लालू यादव हो आए हैं, इनको जेल जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे अरुण कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये किसी धुरंधर से नहीं डरने वाले। जनता इनके साथ है, गरीब गुरबे लोग इनके साथ है। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।